अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास जमात जो है वो 12वीं जमात है, निसाब उर्दू है। चूँकि आप तमाम तलबा जानते हैं कि हमने नसर का पोर्शन जो था, जितने भी नसर में मज़ामीन थे वो हमने लगभग मुकम्मल करे हैं। आज हमने जिस पे बात करनी है या जो हमने उठाना है वो है जिस पे आज अदब की दुनिया में जिसे सबसे ज़्यादा लिखा गया है वो है ग़ज़लियात। हमारे निसाबी उर्दू बहारिस्तानी उर्दू में एक नसर और दूसरी नज़म है, और नज़म में सबसे पहले हमने ग़ज़लियात उठा लिए हैं। सबसे पहले जिसके अशारों की हमने तशरीह करनी है वो है मीर तकी मीर की गज़ल। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि हम गज़ल के बारे में बात करेंगे कि गज़ल किससे कहते हैं, ये गज़ल क्या है, गज़ल के लग़वी माने गज़ल में, और गज़ल के लग़वी माने क्या है, मुख्तसरन सा तारुफ इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस्तिलाह में गज़ल किससे कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल के लग़वी माने हैं औरतों के साथ बातें करना, ये लग़वी माने हैं इसका। गज़ल के लग़वी माने हैं औरतों के साथ बातें करना, औरतों के मुतल्लिक बातें करना, या एक कहीं और पर मेरी नज़र भी पड़ गई थी कि गज़ल एक तो औरतों के साथ बातें करना है, और जैसे कि हम चरखा काटते हैं, कहीं मैंने ये भी देखा है कि लग़वी गज़ल के लग़वी माने हैं चरखा काटना भी। क्योंकि बस आप इतना याद रखिए, औरतों से बातें करना, औरतों के मुतालिक बातें करना, औरतों से बातें करना, यह गज़ल के लग़वी माने हैं। इस्तिलाही शेर में गज़ल उन अशार को कहते हैं जो एक वज़न और एक ही काफ़िया में हो। इस्तिलाही शेर की इस्तिलाह में गज़ल उन अशार को कहते हैं जो एक वज़न और एक ही काफ़िया में हो। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफ़िया होते हैं। मुख्तसर सा तारुफ गज़ल के बारे में, गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, उसे मतला कहते हैं। मतला के बाद वाले शेर से पहले मिसरे में काफ़िया की कैद नहीं रहती। अगर इसमें भी पहले मिसरे में काफ़िया की बंदी की जाए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल अगर इसमें भी पहले मिसरे में काफ़िया की पाबंदी की जाए तो उसे हुस्न मतलब कहते हैं। या और एक नाम इसके लिए वो है ज़ेब मतला भी से कहते हैं, उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। और फिर आखिरी शेर में जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी लाता है उसे मक्ता कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे गज़ल भी हैं उनमें आखिरी शेर पर शायर अपना तखल्लुस नहीं लिखते हैं, लेकिन वो उसे मतला हम नहीं कह सकते। मतला उसी को कहते हैं जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस भी लाता है, उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल के हर शेर का मतलब जुदा गाना होता है, मगर ऐसी गज़लें भी हैं जो एक ही मज़मून की पेश नज़र रख कर कही गई है। ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं, यानी कि जिसमें एक ही मज़मून को पेश नज़र रख कर कही गई जो गज़ल होगी उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। कभी कभी गज़ल में सिर्फ 2 या 3 शेर मुसलसल होते हैं, तो जिसमें सिर्फ 2 या 3 शेर मुसलसल होते हैं या हो
تو ایسے اشعاروں کو شاعری کی اصطلاح میں قطع کہتے ہیں۔ تو غزل کی اشعار کی تعداد کم سے کم 5، غزل کی اشعاروں کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم 5، اور کتابوں میں آیا ہے، کہیں میں نے دیکھا بھی ہے کہ اس زیادہ سے زیادہ کم سے کم اشعاروں کی تعداد 5 اور زیادہ سے زیادہ 21، لیکن اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی کہ غزل جو کم سے کم 5 مقرر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 21 تو میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی اتنے لکھ سکتے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اردو غزل فارسی سے آئی، اس لیے اس کے مضامین میں بھی زیادہ تر فارسی کی ہی تقلید کی گئی ہے۔ اردو نصاب میں جو غزل آئی ہے وہ یہ غزل فارسی سے آئی ہے، اس لیے اس کی فارسی کی ہی تقلید کی گئی ہے۔ غزل کو صرف عشقیہ مضامین تک ہی محدود رکھتے تھے، مگر بعد کے استادوں نے اس میں فلسفہ، وعظ، اخلاق، سیاسی، سماجی، معاشرتی غرض دیگر مضامین معاشرتی اور اقتصادی بھی شامل کر دیے۔ آج انسانی زندگی کے تمام مسائل، آج کل کے زمانے میں انسانی زندگی کے تمام مسائل غزل کے لیے موضوع بنے ہوئے ہیں۔ غزل کے لیے نرم زبان، شیرین اور صاف الفاظ کا ہونا لازمی ہے۔ اردو غزل میں میر تقی میر، درد، آتش، غالب، مومن، حسرت، پھر سے میں یہ نام پڑھتا ہوں۔ اردو غزل میں میر تقی میر، درد، آتش، غالب، مومن، حسرت، فیض، فراق وغیرہ بہت سارے ایسے نام جو گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنے نام ہیں، نے بڑا کمال حاصل کیا ہے۔ یہ صنف دن بدن مقبول سے مقبول تر ہوتی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سا تعارف میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آج آپ اسے پڑھیں گے، اور جب آپ پڑھیں گے اس پہ تبھی تو آپ اس پر سمجھ پائیں گے کہ غزل کیا ہے، تو ہم کیا پڑھنے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور جہاں بھی اساتذہ آپ کو ملیں گے، کسی بھی اساتذہ اردو سے تعلق جو رکھنے والا اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اور بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کتاب کھول کر پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج اسی پر ہم اکتفا کریں گے، تو کل ہم میر تقی میر کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔